बीकॉम फर्स्ट ईयर, पेपर फर्स्ट, पेपर टाइटल वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और आज का जो टॉपिक है वो रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। और आज का जो टॉपिक में है वह रोकड़ प्रवाहों का वर्गीकरण। रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने के लिए हमें जो जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो है रोकड़ प्रवाहों का वर्गीकरण करना। यानी उनका वर्गीकरण करने से हमारा रोकड़ प्रवाह विवरण जो तैयार करते हैं उसमें बहुत सहायता मिल जाती है। अपना जो कार्य है वो आसान हो जाता है, समझने में आसान हो जाता है। इसलिए हम इसका वर्गीकरण करते हैं। और इस विवरण जो कोष प्रवाह विवरण है इसमें उन सभी साधनों का वर्णन किया जाता है जिससे रोकड़ या रोकड़ तुल्य व्यवसाय में आती है अथवा इनके शेष में वृद्धि होती है। और दूसरी तरफ देखें तो उन सभी मदों का उल्लेख किया जाता है जिन पर रोकड़ व्यय की जाती है अथवा रोकड़ शेष में कमी आती है। तो इन वर्गीकरणों में पहला जो वर्गीकरण है वो है परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। अब परिचालन क्रियाएं व्यवसाय की उन क्रियाओं से संबंधित होती है जिससे व्यवसाय में आय उत्पन्न होती है एवं अन्य क्रियाएं जो विनियोजन एवं वित्तीय क्रियाओं से संबंध नहीं रखती है। और ये उन लेन देनों का परिणाम होती है जो संस्था के लाभ अथवा हानि का निर्धारण करती है। इसमें अब देखो निम्नलिखित मदें आ जाती है, सम्मिलित की जाती है। पहले है 1 नंबर पर है माल की बिक्री अथवा सेवा प्रदान करने से रोकड़ प्राप्तियां। दूसरे नंबर पर अधिकार शुल्क, फीस, कमीशन तथा अन्य आयगत रोकड़ प्राप्तियां। तीसरे माल तथा सेवा आपूर्तिकर्ताओं को नगद भुगतान। चौथा है कर्मचारी एवं उनकी ओर से रोकड़ी भुगतान। अगला है एक बीमा कंपनी के दशा में प्रीमियम, दावों, वार्षिक एवं अन्य लाभों के संबंध में प्राप्ति एवं भुगतान। आयकर का भुगतान एवं वापसी जब तक कि वे किसी विशिष्ट विनियोजन एवं वित्तीय क्रिया से संबंधित न हो। और भावी अनुबंध, वायदा अनुबंधों, विकल्प अनुबंधों तथा स्वयं अनुबंधों से संबंधित प्राप्ति एवं भुगतान बशर्ते संस्था ठेके व्यवसाय में संलग्न न हो। जैसे कुछ लेन देन जैसे होते हैं, जैसे स्थायी संपत्ति की बिक्री पर लाभ अथवा हानि होती है जिसे लाभ या हानि के निर्धारण में सम्मिलित किया जाता है, किंतु इन लेन देनों से संबंधित रोकड़ प्रवाह विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह माने जाते हैं। इसी प्रकार वित्तीय उपक्रमों द्वारा रोकड़ ऋण सामान्यतः परिचालन क्रियाओं में वर्गीकृत किए जाते हैं क्योंकि ये उपक्रम की मुख्य आगम जनित क्रिया से संबंधित होते हैं। इसी तरह ब्याज भुगतान एवं प्राप्तियां तथा लाभांश प्राप्ति भी वित्तीय उपक्रमों की दशा में परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह माना जाएगा। अब जो दूसरा है वो है विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। इसमें विनियोग है, ये गलती से हो गया, इसको विनियोजन है। ये विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। विनियोजन क्रियाओं में दीर्घकालीन या स्थायी संपत्ति का क्रय एवं निस्तारण, अंश ऋण पत्रों या प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय आदि सम्मिलित होते हैं। इसमें जो सम्मिलित होते हैं वह एक स्थायी संपत्तियों, अमूर्त संपत्तियों सहित को क्रय करने हेतु रोकड़ भुगतान। इसके अंतर्गत शोध एवं विकास पर पूंजीगत व्यय तथा संयम द्वारा नियमित स्थायी संपत्ति पर किए गए भुगतानों को भी सम्मिलित किया जाता है। अमूर्त संपत्तियों सहित स्थायी संपत्तियों के विक्रय से रोकड़ प्राप्तियां। अन्य संस्थाओं के अंशों, अधिपत्रों या ऋण पत्रों को क्रय करने हेतु रोकड़ भुगतान।
और अन्य संस्थाओं से अंशों, अधिपत्रों या ऋण पत्रों के निस्तारण पर प्राप्त रोकड़। अगला है, तीसरे पक्षकारों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम वित्तीय संस्थाओं की दशा में इन्हें परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह माना जाएगा। तीसरा जो है वह पक्षकारों से ऋण एवं अग्रिम के पुनः भुगतान पर प्राप्त राशि वित्तीय संस्थाओं की दशा में इन्हें परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह माना जाएगा। फिर है, दुर्घटना में संपत्ति के लिए बीमा दावे के रोकड़ प्राप्ति। ब्याज एवं लाभ से प्राप्त रोकड़ वित्तीय संस्थाओं की दशा में इसे परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह माना जाएगा। यानी कि वित्तीय जो संस्थाएं हैं अगर वो होती है तो इसे परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह माना जाएगा। भावी अनुबंधों, वायदा अनुबंधों, वैकल्पिक अनुबंधों तथा संयम अनुबंधों से रोकड़ प्राप्ति एवं भुगतान इन्हें व्यापारिक उद्देश्य के अनुबंधों या वित्तीय क्रियाओं के अंतर्गत वर्गीकृत प्राप्तियां एवं भुगतान को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अब तीसरा है, वित्त पूर्ति क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। वित्त पूर्ति क्रियाओं को प्रत्यक्ष से दर्शाना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कोष प्रत्यायों, पूंजी एवं ऋण के भावी रोकड़ प्रवाहों पर दावों की भविष्यवाणी की जाती है। एक संस्था की वित्त पूर्ति क्रिया में स्वामित्व पूंजी व ऋण पूंजी के आकार या मिश्रण में होने वाली गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें अंशों या इसी प्रकार के अन्य प्रतिभूतियों के निर्गमन से प्राप्त रोकड़, अल्पकालीन या दीर्घकालीन उधारों से रोकड़ प्राप्ति जैसे ऋण पत्र, बंध पत्र, ऋण अल्पकालीन या दीर्घकालीन समतांशों की वापसी करे के लिए रोकड़ भुगतान, और अल्पकालीन या दीर्घकालीन उधारों जिसमें ऋण पत्रों, बंध पत्रों, अधिमान अंशों का शोधन सम्मिलित के लिए रोकड़ भुगतान, और अधिमान एवं समता दोनों अंशों पर लाभांश भुगतान, और दीर्घकालीन उधारों यथा ऋण पत्रों एवं दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज का रोकड़ भुगतान। फिर है, बैंक अधिकांश एवं नगद साख में परिवर्तन। प्रारंभिक अगला है, प्रारंभिक व्यय अंश ऋण निर्गमन व्यय सहित का भुगतान। ये तीन जो है वर्गीकरण है अलग अलग, इसमें अलग अलग मदें दिखाई जाएंगी। तो इस प्रकार आज का जो रोकड़ प्रवाहों का वर्गीकरण है उसको हमने विस्तार से इस पर चर्चा हुई।